हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 25 एकदम शानदार तरीके से पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कह रहा यूपी एनम, बिहार एनम, DSSB एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन एकदम शानदार होने वाला है। तो बालक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट क्या होती है? 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80 या 15 से 25। तो नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर हमारा होता है कितना? 30 से 60, 30 से 60। नेक्स्ट कर रहा है 6 माह में 6 माह के बच्चे को कौन से टीके की खुराक दी जाती है? DPT, BCG, MMR, JE। तो कह रहा 6 माह के बच्चे को कौन सी खुराक दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा DPT-2। DPT की दूसरी खुराक 6 माह पर दी जाती है। तो DPT क्या है कि दूसरी खुराक, जो DPT है कि दूसरी खुराक 6 माह पर दी जाती है। नेक्स्ट फिर कह रहा बालकों में मानसिक विकास का मूल्यांकन किससे किया जाता है? ग्रोथ चार्ट, IQ टेस्ट, वजन मापन या टीकाकरण स्थिति। तो कह रहा है कि बालकों के मानसिक विकास का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा IQ टेस्ट। यह बौद्धिक स्तर को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट कह रहा है नवजात शिशु की त्वचा का रंग नीला हो तो क्या संकेत होता है? सामान्य, कुपोषण, साइनोसिस या एलर्जी। तो कह रहा नवजात शिशु का त्वचा का रंग क्या हो? नीला। नीला का मतलब हो जाएगा साइनोसिस। साइनोसिस से त्वचा का नीला रंग यह ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। साइनोसिस क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है और क्या होता है? त्वचा का रंग नीला हो जाता है। कह WHO के अनुसार स्तनपान की अनुशंसित अवधि कितनी है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो कह रहा क्या जो WHO के अनुसार क्या है? स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या? 6 माह है। पहले 6 माह तक केवल क्या करना चाहिए? स्तनपान देना चाहिए। फिर पूरक आहार के साथ 2 वर्ष तक क्या कीजिए? उसके बाद पूरक आहार के साथ क्या करना चाहिए? 2 वर्ष तक स्तनपान देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु भारत में कौन सी योजना है? ICDS, RCH, IMR, NRHM। तो कह रहा है कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु भारत में कौन सी योजना है? तो कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु भारत में कौन सी योजना है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ICDS। कुपोषित बच्चों के लिए क्या है? बच्चों की पहचान हेतु भारत में कौन सी योजना है? ICDS। यह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवा दी जाती है। यह किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवा दी जाती है, जो ICDS है। नेक्स्ट कह रहा स्नातक नर्स को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या भूमिका निभानी चाहिए? केवल दवा देना, खेल कराना, स्वास्थ्य शिक्षा देना या भोजन बनाना। तो कह रहा है हमारा स्नातक नर्स को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिक्षा देना, यह नर्सिंग का क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नेक्स्ट कह रहा ORS घोल के कौन सा घटक ऊर्जा देता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज। तो कौन सा घटक ऊर्जा देता है? तो शरीर को ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, यह शरीर को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट कह रहा कुपोषण का संकेत क्या है? जब सिर का अनुपात बड़ा हो लेकिन शरीर छोटा। क्वाशियोरकोर, मरासमस, माइक्रोसेफली या हाइड्रोसीफेलस। तो कह रहा जब सिर का आकार क्या हो? जब सिर का अनुपात बड़ा हो लेकिन शरीर छोटा हो तो इसे कहते हैं मरासमस। इसमें मांसपेशियां छीड़ हो जाती हैं। मतलब क्या होता है? मांसपेशियां छीड़ जाती हैं, सभी मांसपेशियों का विकास अच्छे से होता नहीं है। इसका क्या होता है? सिर बड़ा हो जाता है और शरीर छोटा। ये भी क्या? कुपोषण का ही एक भाग है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा MMR टीका किस रोग से बचाता है? खसरा, गलसुआ, रूबेला, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, खसरा, पोलियो, टिटनेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खसरा, गलसुआ, रूबेला। तो खसरा, गलसुआ, रूबेला। तो हमारा MMR, MMR। तो हमारा फर्स्ट M का हो जाएगा क्या? मीजल्स।
MEASLE, MEASLES, यम से मीजल्स, यम से मम्स, मीजल्स मतलब क्या, खसरा, ये हमारा क्या है, खसरा। और मम्स मतलब क्या, गलसूगा। और आर से हो जाएगा क्या, रूबेला। तो हमें उम्मीद है आपको MMR टीका किस किस रोग से बचाता है, क्या, यम से, मम्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, खसरा, गलसूगा, रूबेला से बचाता है। नेक्स्ट, कर बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है, तो बच्चों में रिकेट्स कौन सी विटामिन, ए की, सी की, डी की, ई की, तो विटामिन डी की कमी से होता है क्या, रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और विटामिन सी का केमिकल नेम भी आपको क्या करना, बताना है। नेक्स्ट, बालक की वृद्धि और विकास का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, केवल वजन से, केवल लंबाई से, BMI से, सभी से। तो कह रहा बालक की वृद्धि और विकास का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, केवल वजन से, केवल लंबाई से, BMI से, या सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त रूप से मूल्यांकन सभी से किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु की बड़ी वजह क्या है, दुर्घटना, कुपोषण, कैंसर, मधुमेह। तो कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की वजह कौन सी है, कुपोषण, या क्या उसकी मृत्यु का कारण, प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, सही से क्या होता है, पोषण नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, कुपोषण का शिकार होता है बच्चा और मृत्यु हो जाती है। तो कह रहा अगला क्वेश्चन, 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए की खुराक कितने माह में दी जाती है, पहले हर 3 माह, हर 6 माह, हर 9 माह, या हर वर्ष। तो कह रहा है 6 से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक कितने माह में दी जाती है, तो 14 का राइट आंसर रहेगा हर 6 माह में, हर 6 माह में। इससे रतौंधी से बचा होता है। तो क्या था, विटामिन ए क्या कहता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। नेक्स्ट, कर IMNCI में नवजात की कौन सी उम्र की सीमा होती है, 0 से 28 दिन, 1 से 6 माह, 0 से 1 वर्ष, या 0 से 5 वर्ष। तो कर IMNCI में नवजात की कौन सी उम्र की सीमा होती है, तो IMNCI में नवजात की कौन सी उम्र की सीमा होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 28 दिन। नेक्स्ट, कर बालकों में मोटापा मापने के लिए कौन सा इंडिकेटर उपयोग होता है, वजन, लंबाई, BMI, सिर की परिधि। तो कह रहा बालकों में मोटापा मापने के लिए कौन सा इंडिकेटर उपयोग होता है, तो बालकों में मोटापा मापने के लिए कौन सा इंडिकेटर उपयोग होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BMI। यह ऊंचाई और वजन के अनुपात को क्या करता है, बताता है। तो क्या है, यह ऊंचाई व वजन के क्या करना है, के अनुपात को क्या करता है, अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है तभी तो यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को। तो आइए शुरुआत बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कर रहा है, किशोरों में खून की कमी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है, आयोडीन की कमी, विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, या प्रोटीन की कमी। तो कह रहा किशोरों में खून की कमी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है, तो सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा है, तो आयरन की कमी, यह एनीमिया का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, कर पॉक्सो एक्ट बच्चों को किससे सुरक्षा देता है, टीबी से, यौन अपराधों से, भूखमरी से, स्कूली ड्रॉप आउट से। तो कर पॉक्सो एक्ट बच्चों को किससे सुरक्षा देता है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौन अपराधों से। नेक्स्ट, कर बच्चों में दस्त के इलाज में प्राथमिक उपाय क्या है, एंटीबायोटिक, ORS, विटामिन, IV फ्लूइड। तो कर बच्चों में दस्त के इलाज में प्राथमिक उपाय क्या है, तो बच्चों में दस्त के इलाज में प्राथमिक उपाय हमारा है ऑप्शन नंबर बी, ORS, या क्या निर्जलीकरण को रोकने के लिए प्राथमिक उपाय है। नेक्स्ट, कर 12 से 18 वर्ष की आयु किस श्रेणी में आती है, नवजात, बालक, किशोर, वयस्क। तो 12 से 18 वर्ष की आयु किस श्रेणी में आती है, तो 12 से 18 वर्ष की आयु किस श्रेणी में आती है, तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा किशोर।
WHO के द्वारा क्या मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, कह रहा बच्चों में आंखों की रोशनी की जांच कैसे की जाती है। बीपी मापकर, श्रेलन चार्ट से, BMI से, रक्त जांच से। तो कह रहा है बच्चों के आँख की रोशनी कैसे जांच की जाती है। तो बच्चों की आँख की रोशनी कैसे जांच की जाती है, तो हमारा हो जाएगा श्रेलन चार्ट से। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है बाल अधिकारों की निगरानी किस संस्था द्वारा की जाती है। बाल अधिकारों की निगरानी किस संस्था द्वारा। WHO, यूनिसेफ, ICMR, NACO। तो कह रहा बाल अधिकारों की निगरानी किस संस्था द्वारा की जाती है, तो हमारा हो जाएगा यूनिसेफ। यह बच्चों के विकास और अधिकारों की संस्था है। और जो हमारा यहाँ पर श्रेलन चार्ट है, यह दूरदृष्टि की क्षमता को क्या कहता है, मापता है। श्रेलन चार्ट क्या कहता है, दूरदृष्टि की क्षमता को मापता है। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। स्नान कराना, रोने की प्रतीक्षा करना, तापमान लेना, त्वचा से त्वचा संपर्क। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, त्वचा से त्वचा संपर्क। यह क्या, कंगारू मदर केयर। यह बच्चे को गर्मी और सुरक्षा देता है। पढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन कि बालकों में कुपोषण की सबसे सरल जांच क्या है। बालकों में कुपोषण की सबसे सरल जांच क्या, सिर परिधि, वजन, मियो के टेप या लंबाई। तो कह रहा बालकों में कुपोषण की सबसे सरल जांच क्या है। तो बालकों में कुपोषण की सबसे सरल जांच है MUAC, म्यूक टेप। यह ऊपरी बांह की परिधि से कुपोषण बताता है। यह ऊपरी बांह की परिधि से क्या करता है, कुपोषण को बताता है। नेक्स्ट, कर किशोरावस्था में अवसाद यानी डिप्रेशन की बढ़ती घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है। हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, सोशल मीडिया, सभी। तो कह रहा किशोरावस्था में अवसाद यानी डिप्रेशन की बढ़ती घटनाओं का कारण है क्या, सभी। ये सभी मिलकर क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, सोशल मीडिया। ये सब क्या है, अवसाद और डिप्रेशन की बढ़ती घटनाओं के क्या प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, कर बालिकाओं में माहवारी की शिक्षा का सही समय क्या है। 10 वर्ष के बाद, 18 वर्ष, जन्म के समय, केवल शादी के बाद। तो कह रहा बालिकाओं में माहवारी की शिक्षा का सही समय क्या है। तो बालिकाओं में माहवारी की शिक्षा का सही समय है 10 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। इस समय पर जैविक परिवर्तन आरंभ होते हैं। नेक्स्ट, कह रहा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल बंद कराना, किशोरों को रोजगार देना, पोषण और स्वास्थ्य सुधार, खेल प्रतियोगिता। तो कह रहा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पोषण और स्वास्थ्य सुधार। यह RKS के कार्यक्रम का हिस्सा है। नेक्स्ट, कर बाल अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 2000, 2005, 2010, 2015 में। तो बाल अधिकार अधिनियम सन 2000 में लागू हुआ था। यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट, कह रहा पोषण कार्यक्रम में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है। केवल माँ को पोषण देना, केवल बीमार बच्चों को खाना देना, या सामान्य आहार में अतिरिक्त पोषण देना, या वजन मापना। तो कह रहा पोषण कार्यक्रम में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है। तो पोषण कार्यक्रम में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है, सामान्य आहार से अतिरिक्त पोषण देना। सामान्य आहार से अतिरिक्त पोषण देना, विशेष रूप से कमजोर बच्चों को। पोषण कार्यक्रम में क्या, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का यही अर्थ है, सामान्य आहार से क्या करना, अतिरिक्त पोषण देना। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए मुख्य उपाय क्या है। जन्म नियंत्रण, टीकाकरण, रोग निदान, ऑपरेशन। तो कह रहा है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए मुख्य उपाय क्या है, टीकाकरण। क्या है मुख्य उपाय है, टीकाकरण। यह जानलेवा बीमारियों से क्या करता है, बचाता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार सेशन आपके लिए आते रहेंगे रेगुलर। और आपको पता ही चल रहा होगा कि आपके लिए कितना ज़्यादा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, और डेली आपके 60 क्वेश्चन डेली बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से एक महीने में 1800 क्वेश्चन, सोचिए पहले एक महीने में 1800 क्वेश्चन आपको
मिल रहे हैं। एक महीने में 1800 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए आपके ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 50 क्वेश्चन तो इन्हीं 1800 क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएंगे। तो हमने लगभग 7000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए और वहाँ पर सेशन का आनंद लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।